और जातिगत घटना के कारण इस बहन को यूनिवर्सिटी से निकाला गया। मैं उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, क्या फूले साहब अंबेडकर की बात करना गलत है? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करना गलत है? अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करना गलत है तो तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे इस देश का डीएम हो, सीएम हो, चाहे पीएम हो। बहन रितु सिंह की तरफ से यहाँ के विश्वविद्यालय के बड़े पदाधिकारियों को, अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आज हम यहाँ आए हैं और भीम आर्मी जय भीम संगठन कोई फर्जी काम नहीं करता है और डरते हम किसी के बाप से नहीं है। ये आपको भी पता है, आपकी सरकार को भी पता है और आपके आका को भी पता है। इसलिए आज कुछ निर्णय यहां से संगठन नहीं लेकर जाएगा। हम किसी के भरोसे न तो न्याय छोड़ते हैं और हमें लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है तो छीनना जानते हैं, लेकिन ये आपको पता है, सब जानते थे अगर न्याय नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन मैं आज भी पूरे विश्वास के साथ आज दिल्ली की धरती पर बताना चाहता हूं कि खून ठंडा नहीं हुआ है, बस इशारे की देर है। आज हम केवल पूछना है और ये बताने आए कि न्याय दोगे या हमें छीनना पड़ेगा, ये पूछना आया हूं मैं। अगर ये सोच रहे हो लोग, क्योंकि मैं ज्यादा फालतू बात नहीं करता हूं ना, मैं राजनीति से ज्यादा, ये राजनीति जरूरी है, मैं जानता हूं, साहब काशी राम जी ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा कि 100 तालों की चाबी है, लेकिन फालतू बात नहीं करता हूं। केवल दो ही लफ्जों में बात करता हूं कि न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें छीनने में मजबूर किया जाएगा। इसलिए जब भी भीम आर्मी के नेतृत्व में दिल्ली में आंदोलन हुआ, बहुत सारे हमारे साथी जेल गए, मैंने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया और दिल्ली को बंद किया। चाहे वो सब्बीरपुर का मामला हो, घड़कोली का मामला हो, चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद हो, ये हरियाणा पंजाब के साथी बैठे हैं बड़े जिम्मेदार, इन्होंने पूछा था भाई क्या करना है, मैंने कहा ट्रेन कोई खाली ना आए दिल्ली तक, और वह इन्होंने करके दिखाया। हरियाणा पंजाब के लोगों ने, सबसे ज्यादा हरियाणा पंजाब के लोग दिल्ली तुगलकाबाद में जेल गए थे, आप जानते हैं, क्योंकि ये संगठन के उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और उत्तराखंड के ऐसे स्तंभ हैं, ये सच है कि बलिदान भी इन्होंने दिया है सबसे ज्यादा। और उस आंदोलन का राजद्रोह आज भी मुझ पे चल रहा है। सभी लोगों के मुकदमे खत्म हो गए, लेकिन चल रहा है। मुकदमे तो जाने कितने हैं, उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहता, ये चर्चा का विषय नहीं है। विषय यह है कि एक बहुजन समाज की बेटी, एक देश की बेटी, जो लोग, मैंने ये बात दिल्ली में भी कही, लखनऊ में भी कही थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो लोग रोज मंदिरों में घूमते हैं, जो लोग रोज देश की जनता को देवियों का पाठ पढ़ाते हैं, आज वो देविया, जीती जागती देविया सावित्रीबाई फुले के रूप में देश में फूले साहब अंबेडकर की विचारधारा को अगर आगे बढ़ाने का काम करती है, तो तुम्हारी निगम्मी सरकार कभी उन पर लाठियां चलाती है, कभी उनको यूनिवर्सिटी से निकाल देती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बात यह नहीं है कि जुल्म क्यों हो रहा है, सवाल यह नहीं है कि जुल्म हो रहा है, सवाल यह है कि जुल्म सहने वाले चुप हैं। सवाल यह है, साहब काशीराम ने हमें जो नारा दिया 85 और 15 का, बहुजन समाज का, देश के अंदर कोई घटना इस देश के अंदर ऐसी नहीं हुई राष्ट्रीय लेवल पर जिसमें भीम आर्मी जय भीम संगठन का पदाधिकारी और कार्यकर्ता न पहुंचा हो। चाहे वो आज हमारी बहन रितु सिंह यहां संघर्ष कर रही है, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि कांड हो, चाहे वो उन्नाव का रेप कांड हो, चाहे वो कानपुर का रेप कांड हो, चाहे वो लखीमपुर का रेप कांड हो, चाहे वो राजस्थान का मटकी छूने वाला प्रकरण हो, मूंछ वाला प्रकरण हो, घोड़ी चढ़ने वाला प्रकरण हो, कोई घटना ऐसी नहीं बनी जिसमें हम नहीं गए हैं। और हमने डंके की चोट पर जो तानाशाह लोग कहते थे कि यहां हम किसी की नहीं सुनते हैं, हमने उनकी पतलून गीली करके दिखाई है, कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा। ये ताकत आपकी थी। सम्मानित साथियों, आज जो यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई वो बहन इतने दिन से बैठी है,
न्याय क्यों नहीं हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि उसके लिए हम बड़ी मजबूती से रणनीति बना रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश की एक बेटी के साथ में अन्याय हो रहा है, बल्कि करोड़ों बहनों के साथ में अन्याय हो रहा है, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे वो अमृतो सिंह हो, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का रतलाम जिला हो, चाहे वो झारखंड की बेटी हो, चाहे वो मणिपुर के आदिवासी हो, चाहे वो राजस्थान के लोग हो, चाहे वो हरियाणा और पंजाब के लोग हो। सवाल एक बेटी का नहीं है, लाखों बेटियों पर अन्याय हो रहा है। और यह अन्याय इसलिए हो रहा है, मैं उन लोगों से ही बता देना चाहता हूं कि आज जिन बेटियों का अपमान सड़कों पर किया जा रहा है और उस कम्युनिटी के लोग संसद और विधानसभा में सीना तान कर बैठे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं आज दिल्ली की सड़कों से कि वो एक नमक हराम है। मैं उन्हें नमक हरामी से ज्यादा कुछ नहीं मानता, क्योंकि वो लोग, उनको नेतृत्व करने के लिए संसद और विधानसभा में भिजवाया गया है, उनको सवाल करने के लिए संसद में भेजा गया। क्या इस देश के लोगों को नहीं पता कि साक्षी मलिक के साथ में अत्याचार हो रहा है? क्या SC/ST के लोगों को नहीं पता रितु सिंह यहां पर बैठी है, कितनी दूर यहां से संसद है? पहले भी हमसे एक सवाल किए, जब यहां ये साक्षी मलिक हमारी बहन है, ये जब दिल्ली इंडिया गेट पर बैठी थी, हमसे सवाल किया पत्रकारों ने, हमने पूछा वहां से संसद कितनी दूर है, आप हमें ये बताओ। क्या देश के सांसदों को नहीं पता? और जिस कम्युनिटी का नेता बहुजन समाज में आकर या बहुजन समाज की कम्युनिटी को अगर न्याय नहीं दिला सकता, तो वो एक नंबर का नमक हरामी है। हम इस बात को सीना तान कर आज दिल्ली की सड़कों पर कह देना चाहते हैं। लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों, मैं जानता हूं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय साहब काशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा था कि मजदूर के वोट की भी ताकत इतनी है जितनी इस देश के प्रधानमंत्री के वोट की ताकत है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रानियों का पेट को काट कर चले गए और उस कार्रवाई को माननीय साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाकर मजदूर किसान के बच्चों को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। सम्मानित साथियों, यह जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन पर जुल्म हो रहा है वो खामोशी से चुप हैं। संविधान को मानने वाले लोग, जिस कम्युनिटी के लोगों ने संविधान को लिखा, वो आज घरों में सो रहे हैं। और बाबा साहब ने जाते जाते ये कहा कि मेरे भारतवासियों, इस कार्रवाई को मैं यहां बेहद मुसीबतों से लेकर आया हूं, अगर तुम इसे आगे न बढ़ा पाओ तो इसको किसी भी सूरत में पीछे मत जाने देना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, संगठन के लोगों, आप बेहद मुसीबतों से यहां पहुंचे हैं। जहां भी आप संगठन आंदोलन होता है, मैं जानता हूं आप बेहद मुसीबतों का सामना करके वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उस बहन के हृदय से पूछ कर देखो कि आपने इस बहन का हौसला कितना बढ़ाया। आज इसके हृदय से पूछ कर देखो, तुम सब मजदूर के बच्चे अपने परिवार और घर छोड़कर इस बहन के समर्थन में आए हो। उन नमक हरामों के मुंह पर यह तमाचा है जिन्हें तुमने वोट देकर संसद और विधानसभा में काम किया, और तुम इस बहन के लिए यहां दिल्ली की सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हो। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर दो ही तरह की लड़ाई रह गई है, या तो मनुवाद की या अंबेडकरवाद की लड़ाई है। दो ही तरह की लड़ाई है इस देश के अंदर। जो लोग ये चाहते थे कि तलवार के दम पर MP MLA बने, तलवार के दम पर शासक बने, अब ये नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग इस देश के अंदर इतने हैं। इस देश के अंदर नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहां इस बहन का उत्पीड़न हो रहा है,
और जातिगत घटना के कारण इस बहन को यूनिवर्सिटी से निकाला गया। मैं उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, क्या फूले साहब अंबेडकर की बात करना गलत है? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करना गलत है? अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करना गलत है तो तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे इस देश का डीएम हो, सीएम हो, चाहे पीएम हो। यह उसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई कुर्सी है, जिन्हें तुम्हें 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है और तुम अपने बाल बच्चों को पालते हो। यह उसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई कुर्सी है। तुम यह कुर्सी इसलिए दी है कि देश की जनता को तुम शिक्षित करोगे। यह कुर्सी तुम्हें इसलिए दी है कि तुम देश की जनता के लिए न्याय करोगे। यह कुर्सी तुम्हें इसलिए नहीं दी गई है कि तुम जाति देखकर न्याय करोगे। अगर जाति देखकर न्याय होगा तो देश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा, तो संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका मतलब आप संवैधानिक कुर्सियों पर नहीं है। आज भी आपके दिमाग में मनुस्मृति गुलामी है। और यूनिवर्सिटी के डीन साहब, अगर आपके दिमाग में मनुस्मृति की गुलामी की फोटो अगर आज भी है, अगर मनुस्मृति की बदबू आपके दिमाग में आज भी है, तो आज ये बहुजन समाज और भीम आर्मी जय भीम संगठन का कार्यकर्ता तय करके जाएगा कि पूरी दिल्ली में कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज ये तय करके जाएंगे। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।